कोई हमारे हीरो भाई यादव जी हैं, देखते हैं कैसे सपोर्ट मिलता है उनके नाम पर। कोई कहता है मैं राजपूत हूँ, राजपूत लोगों का समर्थन प्राप्त। कि किसी महिला को खुले मंच पे गाल पकड़ते हो, किसी का पेट पकड़ते हो और किसी को कुछ कहते हो। देखने को जो दिखता है मुझे वही बोल रहा हूँ। आपको साइन किया, आप हेकड़ी दिखाना चालू कर देते हो, ए गनवा ऐसे रही, डंसवा ऐसे कर। उनके भी 50 गुर्गे हैं जिनको पैसे ये भेजते हैं, और उनके भी 50 जिनको इनका देख रेख करते हैं। जा करके मंच पर लड़की से चुटकी लीजिए, कोई भी लड़की हो तो, किसी का गाल पकड़िए, किसी को कुछ बोलिए। अपना रोटी चमकाने के लिए ना लड़कियों को यूज करता है। टैलेंट तो हम कहेंगे तो कुछ नहीं है सब। फला जात ये, फला ये, छोट ऊंच नीच जो आप करते रहते हैं ना, उसी सोच के पीछे हमारा बिहार पिछड़ा है जनाब। और कलाकार किसी वर्ग विशेष, समूह विशेष के लिए नहीं है, कलाकार सबके लिए है। समाज को जो मैसेज जा रहा है ना, वो बहुत अच्छा जा रहा है। हो इंडस्ट्री के पुराने लोग हैं, आप कई किरदार निभाए हैं, एक लंबा वक्त आपने दिया है, आपने कितना देखा? क्योंकि मैं जब से भोजपुरी को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अक्षरा सिंह जैसी पर्सनालिटी इन्होंने जिस तरीके से बिना किसी सपोर्ट के एक मुकाम पर हासिल उन्होंने किया है, चाहे फिल्मी दुनिया में हो, गाने इनके आते हैं, एल्बम्स आते हैं, परफॉर्म जब करती हैं। आपने कभी देखा है इस तरह की कोई लड़की इंडस्ट्री में जो अपने बदौलत, भोजपुरी में खासतौर पर लड़कियाँ नहीं बढ़ती, ऐसा देखा जाता है? जितनी भी लड़कियां हैं मेरे सब सम्मानीय हैं, मैं सबका इज्जत करता हूं, समझ गए। मैं इस तरीके की बातें दूसरे के बारे में कहना उचित नहीं समझता, समझ गए। सब अपनी अपनी दाल रोटी चला रहे हैं, मेहनत तो करते ही होंगे, खैरात में तो कोई देता नहीं है, समझ गए, तो करते होंगे। ये मेरे लिए हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि हमारी बेटी अक्षरा सिंह कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है और काम कर, मैं उसको मेहनत करते देखता हूँ, पागलों के जैसा मेहनत करती है। मैं हमेशा उसको खाने के लिए बोलता हूँ, हमेशा 100 डांट के बोलता हूँ, लेकिन वो काम की इतनी दीवानी है कि अभी रात भर शूटिंग की, सुबह पहुँच गई विंध्याचल, वहाँ ख़त्म की काम, पता चल गई महाराष्ट्र में है, वहाँ से लौटी तो कब सोती है, कब जागती है, कब अपने आप को करती है, ये मुझे भी नहीं पता। तो हमेशा मैं डांटता हूँ अपनी तरफ से, एक बाप होने के नाते। मेहनत करोगे, ईमानदारी से कर्म करोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ये जीवन का मूल मंत्र है। ईमानदारी से किया गया कर्म कभी आपको पीछे नहीं ढकेलता, हर किसी को। और अगर आप में टैलेंट है तो आपकी कद्र लोग करेंगे। अब सिंपल सा उदाहरण दे देते हैं। कोई हमारे हीरो भाई यादव जी हैं, देखते हैं कैसे सपोर्ट मिलता है उनके नाम पर, और खुल के भी कहते हैं। सारी लाल यादव का अब नाम क्यों लूं? देखने को जो दिखता है मुझे वही बोल रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, आलोचना भी उनकी नहीं कर रहा हूँ। यादव लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है। कोई कहता है मैं राजपूत हूँ, राजपूत लोगों का समर्थन प्राप्त है। अक्षरा का एक भी फुटेज निकाल दीजिए, एक भी, अगर आप पत्रकारिता में हैं, कि उसने कभी भी अपने जात के बारे में बोला। वो जहाँ भी बोली है, बोलती है मैं कलाकार की जाति मेरी कलाकार की है। और कलाकार किसी वर्ग विशेष, समूह विशेष के लिए नहीं है, कलाकार सबके लिए है। आधे लोग जानते हैं कुछ, आधे लोग जानते हैं कुछ, सोचते रहें, जिनको अपनी सोच है उस तरीके से सोच रहे हैं। उस वक्त न जाति न धर्म ये काम नहीं आता, आपका टैलेंट ही आपको काम आता है। उस टैलेंट की बदौलत ही हर जातियों का प्यार दुलार आपको मिलता है। और हम तो कलाकार हैं, हम आपको मनोरंजन के माध्यम से आपका मनोरंजन करते हैं। हम समाज के एक वर्ग हम भी हैं, समझ गए, जो आपका मनोरंजन करते हैं, समझ गए। लेकिन मनोरंजन करने के विधा को आप इस तरीके से, सामंतवादी तरीके से आप कह नहीं सकते, उसको अनर्गल नहीं कर सकते। आप अपने जो आपकी सोच है ना सामंतवादियों वाली, फला जात ये, फला ये, छोट ऊंच नीच जो आप करते रहते हैं ना, उसी सोच के पीछे हमारा बिहार पिछड़ा है जनाब। इंडस्ट्री नहीं लगता है कि इन जबरदस्त राजनीति चल रही है, कोई अपने जात को नाम पर लोगों को समेटे हुए है, कलाकारी और जो मेन टैलेंट है वो दब रहा है? भाई टैलेंट तो हम कहेंगे तो कुछ नहीं है। सब सब रात को साउथ का सिनेमा देखेगा, आज सुबह उसको करेगा, वो भी 100% नहीं होता है, समझ गए। ऐसे ऐसे तो हमारे स्टार हैं सब, समझ गए, और ऐसे चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं, कमा रहे हैं, उनका नाम है, ख्याति है तो है, वो उनका भाग्य, उनका किस्मत। अब
इससे छिया लेदर इंडस्ट्री ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन पता है, हम इसी भोजपुरी का खाते हैं। ये जो सूट वगैरह ये सब जो है ना, सब इसी भोजपुरी इंडस्ट्री ने दिया है। हमारे पास जो गाड़ियां हैं, घर हैं, शोहरत है, सब इसी भोजपुरी का देन है। मैं उस भाषा को, उस समृद्ध भाषा को कैसे छोड़ दूं जो इतना रिच है। आप कीजिए ना छिनार भतार चोलिया लंगा, हमको नहीं करना। हम अपना चीज लेके चल रहे हैं। आप देखना है तो आप देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। आप कीजिए, नाचिए, जा करके मंच पर लड़की से चुटकी लीजिए, कोई भी लड़की हो तो, किसी का गाल पकड़िए, किसी को कुछ बोलिए, किसी को कुछ बोल दीजिए मनोरंजन करके। क्या तमाशा है। गरिमा शब्द भी है, गरिमा जैसी शब्द भी है। उस गरिमा मर्यादा का पालन कीजिए और आपकी जिम्मेवारी 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप एक बड़े स्टार हैं। भोजपुरी में फिल्में नहीं चल रही आजकल, एल्बम तक की बड़े सुपरस्टार हो, पावर स्टार हो, सारे स्टार एल्बम तक सीमित हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ चल रहा है, यूट्यूब पे तांडव। उनके भी 50 गुर्गे हैं जिनको पैसे ये भेजते हैं, और उनके भी 50 जिनको इनका देख रेख करते हैं स्टार। ये इसलिए समझ गए, पिक्चर में एगो आदमी हॉल में कहने वाला है फूल जा रहा है। टिकट इन्होंने मॉल में खुद इनके प्रोड्यूसर ने पूरा टिकट खरीद लिया और नेक्स्ट डे पब्लिसिटी कर रहे हैं। हाउसफुल चल रहा है। विलुप्त होता जा रहा है ना। पहले हम कहाँ थे, आज जा रहे हैं ना। इन्हीं सब तांडवों का नतीजा है। हम तो पैसे कमा लेते हैं, प्रोड्यूसर आता है तो वो हमारा पारितोषिक देता है और फिल्म बना लेता है। कभी किसी ने दर्द महसूस किया उस प्रोड्यूसर का दर्द जब पिक्चर रिलीज होकर पैसे डूबते हैं तो? कभी किसी ने मंथन किया कि किस वजह से यह सिनेमा गया? है ही नहीं आप में डेप्थ, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। आपको साइन किया, आप हेकड़ी दिखाना चालू कर देते हो। गनवा ऐसे रही, डंसवा ऐसे कर, ना हम एकरा से मार खाए, हटाओ रे। डायरेक्टर मजबूरी में बात मानता है, क्योंकि फिल्म बनानी होती है। समझ गए, मजबूरी में वही कर देता है। तो विनाश तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा? आज कितना पतन हो गया देखिए ना। अभी 2-4 गो चैनल्स परचेजर न रहे तो सिनेमा भी नहीं बनता, खरीदने वाला नहीं रहता। उसमें भी हेकड़ी है, उसमें भी ऐंठन है, तो क्या उसमें किसी की आलोचना करके क्या फायदा? उनकी आलोचना करके आप लेवल पे हो, बड़े हो, अपने तरीके से सोचो। समाज को बहुत अच्छा दे रहे हो, समाज को जो मैसेज जा रहा है ना वो बहुत अच्छा जा रहे हो। कि किसी महिला को खुले मंच पे गाल पकड़ते हो, किसी का पेट पकड़ते हो और किसी को कुछ कहते हो, बहुत अच्छा लेके जा रहे हो। और खुद अपने मुंह से बोल रहे हो हम तो शहंशाह हैं। बात रे, लोग कहेंगे कि आप शहंशाह हो, उस पे जाइए, उस पे। मैं अपने तरीके से कुछ नहीं कहता, एक साधारण आदमी हूं, क्या शहंशाह रहूंगा? गुजर बसर करके अपनी ज़िंदगी, अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी बना रहा हूँ। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, एक जितनी औकात है, एक ही पैसा सही, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें निकले। क्रिएटिविटी, सिनेमा कंप्लीट क्रिएटिविटी है। एक्टर हर वक्त क्रिएट करता है। हाँ, आप आने ही नहीं दोगे। आपकी चमचाई करके मैं काम पाऊँ, चमचाई करके नहीं चाहिए वैसा काम। मेरा उतने दिनों का किया हुआ कार्य, उतना सीखना सब बेकार। आपके आगे पीछे करूं, जी भैया तो काम मिलेगा, यही ना? तो कहाँ है आपका टैलेंट? कहाँ है? गौन तो नहीं करना, जाओ फिल्म करो, ले लो दूसरे आदमी को। आज खुश है, अपने अंदाज में जी रहा है, करेंगे तो बढ़िया से करेंगे। इंडस्ट्री को काफ़ी पुराने समय से जानते हैं और इनकी पहचान अक्षरा सिंह के पिता के तौर पर है ही, लेकिन कई बड़े सिनेमा हैं। अगर आपने भोजपुरी के बड़े सिनेमा को देखा होगा, पुराने सिनेमा को देखा होगा, तो इनको ज़रूर देखा होगा। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।